अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अच्छा, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा द 5 मोस्ट पावरफुल सेल्स क्वेश्चंस। अच्छा, वो सेल्स क्वेश्चंस राइट जो आपके प्रोजेक्ट, आपकी एजेंसी, आपके बिजनेस के लिए राइट एक प्रॉस्पेक्ट को, एक क्लाइंट को क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएं। अच्छा, द फर्स्ट पावरफुल क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी विद अस। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है राइट जिसमें आप क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव जानना चाह रहे हैं। आप जानना चाह रहे हैं कि वो क्या रीज़न थी जिसकी वजह से उसने आपका और आपकी सर्विस का इंतखाब किया ना। बहुत सारे सेल्स पर्सन जाते साथ ही जब वो क्लाइंट से मिलते हैं तो पहला तो उनका ये थॉट होता है कि शायद मैं आज क्लाइंट के साथ बैठा हूँ और ये क्लोज़ हो जाएगी डील। ऐसा नहीं है। सी, डील्स एक प्रोसेस के थ्रू क्लोज होती हैं और उन प्रोसेसेस में ये 5 क्वेश्चंस जिनका आज मैं जिक्र कर रहा हूँ, दे प्ले अ वाइटल रोल, क्योंकि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन से आप अपने प्रोजेक्ट को, अपनी डील को बेहतर समझ सकते हैं। याद रखिए कि आप डील क्लोज करने नहीं जा रहे। आपका पर्पस क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव को मीट करना है और वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ उसके माइंड के इनर डेप्थ्स को स्क्रॉल या स्क्रैच करके ही आप हासिल कर सकते हैं। सी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जो मैं अक्सर अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ जब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ अपना प्रोजेक्ट और अपनी बातें, तो मैं ज़रूर उनके सामने रखता हूँ कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश टुडे विद दिस मीटिंग। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे साथ बैठ के वो किस एस्पेक्ट को अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर हमारी सेल्स पिच के अंदर हम ये जान नहीं रहे कि उनके थॉट्स हमारे बारे में क्या हैं, किस बात ने उनको मोटिवेट किया, हम ये जान नहीं पा रहे कि वो हमसे आज अकम्प्लिश क्या करना चाह रहे हैं, अचीव क्या करना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अगर वो क्लाइंट इंटरेस्टेड भी है तो वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देगा, क्योंकि शायद आप कन्वर्सेशन का 75% मीटिंग का बातचीत करके ले रहे हो। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 70 to 75% क्लाइंट बोले और 20 to 25% हम बोलें। दैट मीन्स टू बी अ बेस्ट सेल्स पर्सन, चाहे आपकी एजेंसी है या आप एक सेल्स पर्सन हो या आप एक एंटरप्रेन्योर है, बिकम अ वेरी गुड लिसनर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं अपने प्रॉस्पेक्ट से करता हूँ, अपने क्लाइंट से करता हूँ कि वेयर आर यू टुडे एंड वेयर यू वांट टू बी। आज आपका बिजनेस, आपकी ये सर्विस, आपका ये प्रोडक्ट किस जगह पर खड़ा हुआ है और आज से चंद साल बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हो। नाउ ही वुड अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं हो, आप एक बिजनेस प्लान लेकर आए हो अपने क्लाइंट के पास और आप उसको अचीव करवाना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि उसका प्रोडक्ट आज अगर 10% पर है तो कल आपकी वजह से 70 या 80% पर चला जाए। और जैसे ही आप ये क्वेश्चन करोगे, ही विल स्टार्ट थिंकिंग और फिर वो आपको रियलिटी बताएगा कि यार मेरा प्रोडक्ट इस वक्त इस प्रॉब्लम के अंदर है, इस वक्त हम इन मुश्किलात से गुजरे हैं, हमने डिफरेंट एजेंसीज ट्राई की, हमने उनसे ये एक्सपेक्ट किया, हमें अचीव नहीं कर सके। ये सारे नोट्स आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हैं, नॉट टू क्लोज द डील विद द क्लाइंट। सो यू नीड टू क्रिएट दैट कंफर्ट लेवल के वो आप पे ये यकीन रखें कि आपको उसके प्रोजेक्ट की फ़िक्र है, अपनी सेल्स की नहीं। सो मोस्ट सेल्स पर्सन सेल्स करने के लिए प्रोजेक्ट हासिल करते हैं, लेकिन मैं जब अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव उसकी सक्सेस है। सो उसकी सक्सेस और उसके ऑब्जेक्टिव को अपना पर्पस और रीज़न बना लें। सो ये क्वेश्चंस उन पर्पस और रीज़न को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम and for how long you had this problem। से कितने अरसे से आप जो करंट आपकी जो सेल्स है, ये जो प्रोजेक्शन है, वो इसी तरह से है, इसी हालत में है। आप अपने क्लाइंट से क्वेश्चन कीजिए। और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसने आपके क्लाइंट के प्रॉस्पेक्ट और उसके प्रोजेक्ट को बांध के रखा हुआ है। ज़ाहिर है इस मीटिंग का पर्पस है कि वो अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या अपने ब्रांड को एक्सप्लोर करवाना चाहता है। वो चाहता है कि विजिबिलिटी मिले, लेकिन इस विजिबिलिटी को जो उसने प्रीवियस एजेंसी या सेल्स पर्सन या कंपनी के साथ अचीव नहीं किया, उसकी रीज़न्स क्या थी।
Start identifying those reasons. और क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दीज 5 क्वेश्चंस इज, अगर आज की मीटिंग के अंदर हम वो सब अकम्प्लिश कर लेते हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, अगर हमारी बातचीत उस जगह तक पहुंच जाती है कि हम रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट मूव? नाउ इससे पहले याद रखिएगा कि आपका क्लाइंट जो है वो इस लेवल तक कभी पहुंचा ही नहीं, कभी वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर सका कि यार अच्छा अगर मैंने ये सब कुछ अचीव कर लिया, मुझे किसी सेल्स पर्सन, किसी कंपनी या एजेंसी ने इन सारी बातों का सोल्यूशन दे दिया, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा? सिर्फ जब आप ये थॉट दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, ही विल स्टार्ट टेलिंग यू कि अगर तो मैं ये सब कुछ अचीव करता हूँ तो आप मुझे ऐसा करें, कॉन्ट्रैक्ट भेजें, आप मुझे प्रपोज्ड आइडिया भेजें, एंड लेट्स मीट एंड लेट्स फाइनलाइज। क्योंकि अब आप उसके माइंड को अंडरस्टैंड करेंगे। सो इसका मतलब है कि जो भी रिटन डॉक्यूमेंट या बात या प्रपोजल आप उसको भेजने जा रहे हैं, वो है जो उसके आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वेयर वुड दैट लीड टू इन अ क्लोज्ड सेल? नाउ दीज 5 क्वेश्चंस, अगर आप ये 5 क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, और आप ये सोच के गए हैं कि आज मैं डील को क्लोज कर लूँगा अपने बारे में बताकर, अपनी काबिलियत के बारे में बता के, जो इन 5 क्वेश्चंस में कहीं पर भी नहीं है, तो माय फ्रेंड देन दैट इज़ प्रॉबेबली द रीज़न यू आर लूजिंग द बिजनेस। सो क्लाइंट मीटिंग, प्रॉस्पेक्ट मीटिंग के साथ इन 5 क्वेश्चंस को एक्सरसाइज करना शुरू करें, इनको इम्प्लीमेंट करें। आइडेंटिफाई द क्लाइंट, identify his need and come up with a solution, and your solution will eventually convert into a sale. Now that's what we all need. Thank you very much.